नमस्कार दोस्तों, सिविल टेक सॉल्यूशन के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सॉइल की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सारे सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले और उनका डेरिवेशन करा दिया था। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो जितना पीछे आपने कॉन्सेप्ट समझा है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल के और भी वीडियोस बनाऊंगा, फिलहाल इनको देखिए और समझने का प्रयास करिए। कितने ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छा खासा नंबर, बहुत इजी है, बहुत अच्छे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है हम लोगों से। एक प्रॉक्टर टेस्ट में मॉल्ड का भार 3 केजी और मॉल्ड के साथ संघनित मृदा का भार 4.855 केजी है। एक चीज और जान लीजिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा था सवाल में कि वाटर कंटेंट क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वाइड रेशियो क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो प्रॉक्टर टेस्ट आप अभी आगे पढ़ेंगे जा करके। प्रॉक्टर टेस्ट आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो आगे पढ़ना है। आपका एक चैप्टर आएगा कॉम्पैक्शन, उसमें प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, बस इतना जान लीजिए अभी कि प्रॉक्टर टेस्ट में एक मॉल्ड होता है। मॉल्ड का मतलब होता है एक ऐसे बेलनाकार सांचा होता है, उसमें मिट्टी भरी जाती है दबा दबा के, उसकी ड्राई डेंसिटी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब वो ड्राई डेंसिटी अगर आपको निकालनी है इसकी मिट्टी की, तो मॉल्ड का वैल्यूम पता हो और मॉल्ड में भरी हुई मिट्टी का भार पता हो तो आप उसका बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। और बल्क डेंसिटी के साथ अगर वाटर कंटेंट पता हो तो ड्राई डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ये कैसे होगा? देखिए, बल्क डेंसिटी का तो सिंपल फॉर्मूला है वेट अपॉन वैल्यूम। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग से, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन उसको भी देखते हैं अभी। सिंपल पहला क्वेश्चन करा कि एक मॉल्ड है, कैसा मॉल्ड है, क्या है प्रॉक्टर टेस्ट में, ये सब छोड़िए आप, बस बताइए कि एक मॉल्ड है। मॉल्ड में पूरे मॉल्ड का जो आयतन है, देखिए यहां पर बोला है मॉल्ड के साथ संघनित मृदा का भार, खाली मॉल्ड का भार, ये एम्प्टी मॉल्ड है तो उसका वेट कितना है देखिए जरा, 3 केजी। कहां लिखा है भाई? एक प्रॉक्टर टेस्ट में मॉल्ड का भार 3 केजी है और जब मॉल्ड में मिट्टी भर दी जाती है, वो भी संघनित मिट्टी, दबा दबा के मिट्टी जो भरी गई है, तो इसमें देखिए ये किसका है, ये किसका वेट है, तो कहेंगे ये किसका वेट है, मॉल्ड का वेट है ये। और यहां पर लिखेंगे कि मॉल्ड और प्लस उसमें सॉयल है तो उसका वेट है 4.855 केजी, 855 केजी। ये किसका वेट है भाई? ये है सॉयल, मॉल्ड का वेट, और ये मॉल्ड प्लस सॉयल का वेट। ठीक है, ये दे दिया गया है। बोला है इसका वाटर कंटेंट 16%। ये सब गिवन डेटा हैं, समझिए ये सब आप जो लिख रहे हैं अभी वो गिवन डेटा है। गिवन डेटा में क्या है? मॉल्ड का वेट ये है, मॉल्ड प्लस सॉइल का वेट ये है। आगे बोला है उसमें कि वाटर कंटेंट, स्मॉल w जो है वाटर कंटेंट वो 16% है। कभी भी फॉर्मूले में वाटर कंटेंट को परसेंट में यूज नहीं करेंगे, या किसी भी चीज को परसेंट में नहीं बल्कि 0.16 पॉइंट में यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाटर कंटेंट, मॉल्ड का आयतन दिया है 945 लीटर, 0.945 लीटर, 0.945 लीटर। ये किसका आयतन है? किसका आयतन है? मॉल्ड का। तो मॉल्ड का जो वॉल्यूम है V जो है वो 0.945 लीटर कहें, या इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 945 क्यूबिक सेंटीमीटर कहें। बात तो दोनों एक ही हुआ। क्लियर है? तो आपको पता चल गया इतना, इतना है। बोला यदि सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से दिखाते हैं, जी फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी बता चुके हैं 2.6568 है। तो आपको बताना है क्या क्या, बताइए। बताना है उसका ड्राई डेंसिटी, वाइड रेशियो, पोरोसिटी कितना होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स कितना होगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक चीज बताइएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि खाली मॉल्ट का वेट 3 केजी है और इसमें मिट्टी भर दें तो उसका वेट पूरे का एक साथ वेट किए तो मॉल्ट के अंदर मिट्टी भर गई, तो मिट्टी और मॉल्ट का वेट जितना है 4.855। तो केवल सॉयल का वेट करें तो वेट ऑफ सॉयल, सॉयल इन द मॉल्ड, इन द मॉल्ड, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो कहेंगे 4.855 माइनस 3 होगा कि नहीं, 4.855 माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1.855 केजी। ये कितनी इसमें है? सॉयल है। किसमें ये सॉयल है भाई? इस मॉल्ड में वो सॉयल है। क्लियर है? इतने केजी सॉयल इस मॉल्ड में भरी है, बस मॉल्ड का आयतन उसमें से क्या किए हैं? घटा दिए। क्लियर है? अब देखिए जब सॉइल का वेट इतना है तो हम लिखें कि बल्क डेंसिटी कितना होगा।
बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। बल्क डेंसिटी को किससे दिखाते हैं बताइए? गामा बी से। बता चुके हैं वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही बल्क डेंसिटी होता है। तो बल्क डेंसिटी अगर लिखेंगे यहाँ पे तो वेट ऑफ सॉइल कितना है बताइए? वेट ऑफ सॉइल आपका है 1.855 और डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम कितना। अच्छा ये केजी में है ना, तो इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे। हम ग्राम में क्यों कर रहे हैं? सॉइल के जितने न्यूमेरिकल आप लगाएंगे कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन ग्राम पर सीसी में हो, क्योंकि सैंपल छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है तो ग्राम पर सीसी में इजी होता है करना। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 1855 केजी को हम 1855 ग्राम लिख रहे हैं और वॉल्यूम को हम लीटर में ना लिख के क्यूबिक सेंटीमीटर में यानी 945 लिख रहे हैं। ठीक है, 945। तो जो हमारा गामा बी का वैल्यू आएगा वो ग्राम पर सीसी में आएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ग्राम पर सीसी में ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो फटाक से निकाल लेते हैं। 1855 और डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 945, तो आ गया 1.96। ये आ जाएगा गामा बी का वैल्यू 1.96 ग्राम पर सीसी। ये किसकी वैल्यू है? ये गामा बी की वैल्यू है जो बल्क डेंसिटी है। अच्छा ये बताइए बल्क डेंसिटी सवाल का पता चल गया, हमें बल्क डेंसिटी निकालना था? नहीं, हमें निकालना था ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कैसे निकलेगा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। पिछला लेक्चर बार बार मैं कह रहा हूं कि पहले डेरिवेशन वाला देख लीजिए। तो गामा डी की वैल्यू यहीं से निकल गई, इसलिए ड्राई डेंसिटी अगर हम लोग लिखेंगे, इसलिए गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी जब लिखेंगे हम लोग, जो निकालना है ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस W, where W is equal to वाटर कंटेंट। तो ये बताइए गामा बी की वैल्यू कितनी है? गामा बी की वैल्यू हम लोग रख देंगे वही 1.96 अपॉन गामा बी की वैल्यू 1 प्लस डब्ल्यू का मतलब 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट कितना दिया है बताइए? वाटर कंटेंट हम लोग को 16% या 0.16 दिया है, तो यहां रख दें 0.16, वैल्यू पूरा रख दें तो 1.16 हो जाएगा। नीचे ऊपर है 1.96, नीचे है 1.16, डिवाइड करके देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। वैल्यू हम लोग की आ रही है, वैल्यू आ रही है 1.96 डिवाइडेड बाई करेंगे 1.16 तो वैल्यू 1.689 या 1.67। गामा डी की वैल्यू 1.67 ग्राम पर सीसी आ गया। 1.67 ग्राम पर सीसी आ गया। किसका वैल्यू? गामा डी का ड्राई डेंसिटी। पहला आंसर आपका हो गया 1.67 ग्राम पर सीसी। क्लियर है बात? देखिए ये गिवन डेटा है, सब गिवन डेटा, ये दिया हुआ है, हमने सॉल्यूशन यहां पर किया है। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, सारा दिया मॉड प्लस सॉइल का वेट, इससे पता चला कि सॉइल का वेट कितना है। ठीक है, अगर गामा बी पता चल चुका है, गामा डी पता चल चुका है, अगला निकालना हमें वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए? आप ऐसा कोई चीज बताइए फॉर्मूले में कि जिसमें वाइड रेशियो आ रहा हो और बाकी दी हुई चीजें भी आ रही हो, जिससे निकालना क्या हो? आसान हो। तो फटाफट देख लीजिए जरा, मैं इनको अगर मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं कोई दिक्कत? क्योंकि गिवन डेटा तो दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं भाई। गिवन डेटा मैंने लिख दिया है, जिनको नहीं है क्वेश्चन नोट कर ले अपना। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, यहां से मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। इस क्वेश्चन की जरूरत खत्म हो गई है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं इसको यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को अगली चीज निकालनी है वाइड रेशियो। तो फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से वाइड रेशियो के? एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है कि देखिए वाइड रेशियो को वैसे तो फॉर्मूला होता है कि VV अपॉन VS, तो ये इसमें कहाँ है? कहीं गिवन डेटा में ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमें तो ऐसा निकालना है जिसमें वो दिया हुआ और निकल जाए। तो हमें दिख रहा है, मुझे याद आ रहा है, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको भी याद होता कि गामा बी इज इक्वल टू होता है G गामा W 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस, ये हमने डिराइव कराया था। इसमें देखिए गामा बी हमें पता है, हमें जी पता है, हमें गामा W 1 होता है। वेटर जो वाटर का वेट होता है ना, वो यूनिट वेट वो 1 होता है ग्राम पर सीसी में। 1 प्लस W, तो W भी पता है, E निकल जाएगा यहाँ से। एक और इजी फॉर्मूला है कि गामा बी की जगह गामा डी ले लें तो ये G गामा W 1 प्लस E होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट 0 होता है, तो दोनों ही लागू होंगे, दोनों से आंसर सेम हो जाएगा। हमें ये लगाना आसान लग रहा है तो हम गामा डी से ले लिए। हमने ये देखिए, हमने आपको ये समझाने के लिए लिखा है, ये दोनों आपको लिखना नहीं है। आपको लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूं। आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट
वी नो दैट गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, देखिए जरा गामा डी का वैल्यू क्या है। गामा डी हम निकाले हैं अभी अभी 1.67 ग्राम पर सीसी, तो 1.67 आई इज इक्वल टू जी का वैल्यू है 2.68 इंटू 1 और 1 प्लस ई नहीं मालूम है, ई को यही रहने देते हैं, ई को इधर, अब इन सबको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1.67 प्लस 1.67 ई आई इज इक्वल टू 2.68, यही ना आएगा। तो अब यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.68 माइनस 1.67 डिवाइडेड बाई, देखिए 1.67 उधर माइनस के डिवाइडेड बाई 1.67, ये ई की वैल्यू आई। ई की वैल्यू कितनी आ गई जरा देख लीजिए फटाफट। तो ई की वैल्यू आपकी आ रही है 2.68 माइनस 1.67 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 1.67, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.67, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.60, यानी ये किसका वैल्यू हो गया वाइड रेशियो का। तो वाइड रेशियो की वैल्यू भी पता चलेगी 0.60 आ गया किसका वाइड रेशियो का। अगला निकालना है पोरोसिटी। पोरोसिटी जब वाइड रेशियो पता हो तो पोरोसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है, वाइड रेशियो पता हो तो पोरोसिटी निकालना। नोट भी करते जाइएगा, नोट्स मिलेंगे। पहली बात तो यार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहो, टेलीग्राम ग्रुप में इसलिए जुड़े रहो कि जब नोट्स का कोई इंपॉर्टेंट नोटिस देना होगा तो मैं कहां सबको अलग अलग दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ग्रुप में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए वीडियो का, उसमें टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसमें ऐड कर जाइए, जुड़ जाइए, कुछ भी बोलना होगा मैं वहीं बोलूंगा। कभी कभी कुछ नोट्स फ्री में मिलती हैं तो मैं उसमें डाल देता हूं, जो पेड होंगी तो उनके बारे में सूचना मिल जाएगी, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए ई का वैल्यू निकल गया। अब एन निकालना है, एन कैसे निकालें, तो अब कोई चीज मिटानी पड़ेगी हमें, तो यही मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन निकालना है, ई हमें पता चल चुका है, मैं इसी को मिटा रहा हूं, नोट कर लिए होंगे तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं। ई का वैल्यू पता चल चुका है 0.6 है, तो एन बराबर होता है, एन बराबर, ये वी नो दैट हमेशा लगेगा लेकिन आप चलिए, एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 प्लस ई, यानी 0.6 अपॉन 1.6 हो जाएगा। अरे 1 प्लस ई का वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 0.6 अपॉन 1.6 वैल्यू हो जाएगा 0.375 या 37.5%। इसी को परसेंट में बदल सकते हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में बदल जाएगा। तो 37.5% इसमें क्या है, पोर्स है। क्लियर है भाई, क्लियरली बात समझ में आ रही है। अच्छा पोरोसिटी भी पता चल गई, कितना 37.5%। अब आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एसआर होता है, कोई ऐसा फार्मूला एसआर, तो सबसे फेमस फार्मूला एसआर इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू वाला होता है। तो हमने जानते हैं, हम एक चीज और यहीं पर ई पता चल चुका है, फिर से एसआर भी यही निकाल देते हैं हम लोग, 1 बाय 1 चीजों को निकाल लें। एसआर कितना होगा, तो एसआर इज इक्वल टू, देखिए हम लोग एक जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, लिख देंगे वी नो। अच्छा एक एक को अंडरलाइन करते जाइएगा, जो जो निकाले हैं, पहले ये निकाले थे, फिर वाइड डेंसिटी निकाले, वाइड रेशियो निकाले, पोरोसिटी निकाले। अब वी नो दैट वी नो दैट एस आर इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू। तो यहां से एस आर इज इक्वल टू होगा जी डब्ल्यू अपॉन ई, तो जी का वैल्यू 2.68, डब्ल्यू का वैल्यू वाटर कंटेंट है 0.16 और ई का वैल्यू कितना है, हम लोग अभी निकाले हैं 0.6 होता है क्या, निकाले हैं तो आया है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2.68 इंटू हमने कर दिया 0.16 और डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 0.6, सॉरी 2.68 और इंटू कर दिया 0.16 और डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 0.6, तो आ गया 0.714। ये किसका एसआर का वैल्यू है, यानी सॉइल जो है 71.4% तक संतृप्त है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 71.4% आ गया। भाई मिलाते जाइए कैलकुलेटर लेके, आप लोग भी, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो होगी नहीं, लेकिन आप मिलाते जाइए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया। अब परसेंटेज एयर वाइट्स पूछ रहा है कि परसेंटेज एयर वाइट्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट Na कहते हैं, वो कितना होगा। तो Na का वैसे भी डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज बताइए, Na का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। Na इज इक्वल टू, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है
Na इज इक्वल टू N इंटू AC, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है। तो बताइए AC तो पता नहीं है, लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, यहां पर शॉर्ट में लिखेंगे कि AC प्लस SR मिलके 1 होते हैं। तो एक चीज है कि AC इज इक्वल टू 1 माइनस SR होगा, ये भी क्लियर है, यानी AC इज इक्वल टू होगा 1 माइनस SR का वैल्यू 0.714, तो यहां पर AC इज इक्वल टू क्या आ गया, जरा माइनस करिएगा, 1 माइनस 0.714 तो आ गया 0.286, 0.286 ये किसका है, AC का वैल्यू है। तो चलिए भाई यहां पर N का वैल्यू पोरोसिटी पता ही है 0.375, तो 0.375 पोरोसिटी, AC का वैल्यू 0.286, तो Na का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया बताइए, 286 मल्टीप्लाइड बाई 0.375, तो यानी आ गया 0.107, यानी इसका आ गया 10.7%, क्या आ गया, परसेंटेज एयर वायर्स की वैल्यू आ गई 10.7%। आपको जितना चीज पूछा था सब मैंने निकाल करके दिखा दिया इस एक न्यूमेरिकल में, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिए, क्लियरली सब समझ में आएगा कि क्या चीज कहां से आई है। अगर वीडियो कंप्लीटली समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं वीडियो बनाने के लिए। कमेंट्स डालेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ेगा, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, इससे बेहतर क्या चाहिए। और टीचर का क्या है, जितना मोटिवेट करेंगे पढ़ाता जाएगा, नहीं मोटिवेट करेंगे तो वीडियो हो जाती है बंद उसी में। रीजन ये होता है कि जब उधर से रिस्पॉन्स न मिले तो तुम ही कितना दिन तक प्रयास करोगे भाई, एक बार बोले तो उधर से भी तो कुछ मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए फटाफट रिस्पॉन्स देते जाइए और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बना के पढ़ाता जाऊंगा, और ऐसा बिंदास पढ़ाऊंगा बंधु कि अगर आप आगे जा करके कहीं भी कोई जेई की क्लास करेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इतना जान लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि सॉइल के किसी सैंपल का यूनिट वेट 1500 केजी है। कोई सॉइल का सैंपल है, उसका यूनिट वेट 1500 केजी है, बोल रहा है कि और जलांश 8% है। चलिए यूनिट वेट हमने लिख लिया गामा बी, वो 1500 केजी है, ठीक है। जलांश बोल दिया है कितना है भाई, 8% है, 8% या 0.08 इसको कह लीजिए, ठीक है। परसेंट को हमने बदल दिया पॉइंट में। इस सॉइल के 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी मिलाया जाए। चलिए भाई ये सॉइल है, ये ऐसा इसका वॉल्यूम है, इसका अभी का वेट 1500 केजी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। इस समय वाटर कंटेंट 0.08 यानी 8% है, इसको चलिए 8% लिख देते हैं, 8% है। कितना पानी और ऐड किया जाए कि वाटर कंटेंट 10% हो जाए। वाटर कंटेंट आप कितना करना चाहते हैं, 10%, तो कितना एक्स्ट्रा पानी मिलाया जाए इसमें, वेट ऑफ वाटर जो है एक्स्ट्रा बाद में, पहले कुछ होगा, 8% पर भी तो पानी होगा ही इसमें। बोला है कि जबकि वाइड रेशियो समान है, मतलब सॉइल में वही सॉइल है, बढ़ी घटी नहीं है, वाइड रेशियो वही है, बस पानी डालना है ताकि इसमें भरे और वाटर कंटेंट 8 से 10% हो जाए। तो एक चीज क्लियर है, 1500 केजी इसका क्या है, पूरा वॉल्यूम है। तो बोला है कि 1 क्यूबिक मीटर में, मतलब सॉइल 1 क्यूबिक मीटर है, तो एक चीज जान लीजिए, ये पूरा अगर 1 क्यूबिक मीटर है तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका बेसिक फार्मूला, स्मॉल w यानी वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है WW अपॉन WS। क्लियर है ना, यहाँ पे WW अपॉन WS। इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि WW अपॉन W माइनस WW, क्यों, सॉलिड का वेट कितना होता है, अरे भाई सॉलिड और वाटर मिलके बनाते हैं, तो टोटल वेट में से अगर वाटर का वेट हटा दें तो सॉलिड का वेट बचेगा। पूरे सैंपल में दो ही चीजों का भार होता है, पानी और सॉलिड, तो अगर पूरे सैंपल के भार में से पानी का भार घटा दें तो सॉलिड का भार बचेगा। तो सॉलिड का भार कितना होगा, पूरे सैंपल में से पानी का भार घटा दिए। अच्छा, 1 क्यूबिक फॉर 1 क्यूबिक मीटर, फॉर 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर के लिए यह दिया कि वाटर कंटेंट 0.8 है यानी 0.08 है। WW का वैल्यू, चलिए उसमें पानी कितना है नहीं पता है, लेकिन टोटल उसका वेट 1500 है ये पता है। टोटल पूरे 1 क्यूबिक मीटर का वेट ये क्या दिया है, पर क्यूबिक मीटर ही तो होता है, एक पूरे क्यूबिक मीटर का वेट 1500 केजी है, तो 1500 है और उसमें पानी कितना है नहीं पता है। यहां से अननोन क्या रह गया, WW ही तो नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है।
तो 8% जब उसमें वाटर कंटेंट है तो कितना पानी वो यहीं से पता चल जाएगा। देखिए यहां से निकालेंगे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 120 उधर हो जाएगा WW, अच्छा इसको तोड़ देते हैं, आप समझ जाएंगे। 120 अब माइनस करेंगे इसी में तो 0.08 WW होगा, और उधर क्या बचा है WW होगा ना। अब बताइए ये वाला WW उधर जाके जुड़ेगा, यानी 1.08 WW, 1 ये है और 0 ये जुड़ गया, अब बराबर 120 है। यानी अगर WW की वैल्यू लिखें तो 120 अब बटा कितना हो जाएगा 1.08, यानी 111.11 kg। यानी एक चीज समझ में आया कि जब 1500 वाले में 8% जलांश है तो उसमें कितना पानी है उस टाइम, बताइए। अरे ये बताइए ये कहां से आया 111.11 kg, ये वही वाटर, देखिए वही लेके चले, 1 क्यूबिक मीटर में वाटर कंटेंट 8% है, तो पानी का भार WW है और सॉलिड का भार नहीं पता है, तो हमने उसमें पानी के भार तो कुल भार में से पानी का भार घटाया है, ये सॉलिड का भार है। तो ये यहां से WW की वैल्यू आई, ये कौन सा WW, यही जिससे ये पता चला कि इसमें इतना पानी है। तो वेट ऑफ सॉलिड फिर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड फिर कितना हो जाएगा, तो वो 1500 और उसमें इस पानी का भार 111.11 हटा देंगे, आ जाएगा 1388.89 kg। ये इस सवाल में क्या है, इस टाइम करंट पोजीशन में इसमें सॉलिड कितने हैं, सॉलिड कितने हैं, तो कहेंगे 1388.89 kg, और इसमें पानी कितना है 111.11 kg। kg कहें लीटर कहें, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरा लिक्विड होता तब प्रॉब्लम होती, इसको लीटर में कहिए चाहे आप kg में कहिए, पानी का 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। अच्छा जब 1 क्यूबिक मीटर से 1 क्यूबिक मीटर के लिए वाटर कंटेंट जब ये था तो इतना पानी, तो फिर वाटर कंटेंट फॉर 10% वाटर कंटेंट, यहीं पर लिखें फॉर 10% वाटर कंटेंट, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो यहां पर हो जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा देखिए एक चीज, इसमें सॉलिड इतने हैं 1388, जब पानी भरेंगे तो केवल पानी बढ़ेगा कि सॉलिड भी बढ़ जाएंगे, सॉलिड उतने ही रहेंगे, यानी वेट ऑफ सॉलिड वही है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लिखेंगे 10% वाटर कंटेंट फिर वही हो जाएगा WW/WS नया। अब इस बार होगा क्या कि इस बार वाटर कंटेंट 10% है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन सॉलिड का वेट वही रहेगा। जैसे अब इसमें क्या होगा 10% में 0.1 हो जाएगा, 10% यानी 0.1 हो जाएगा। ये भी वाटर कंटेंट ही है कि 138.88, ये भी पानी की मात्रा, लेकिन कब, जब वाटर कंटेंट 10% है। तो ये बताइए 8% पर पानी था 111.11 लीटर, और जब 10% किया गया तो पानी है, देखिए यहाँ पे 138.89 लीटर। तो बताइए एक्स्ट्रा पानी कितना ऐड किया गया होगा, 138, मतलब यहां पर लिखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा एडेड वाटर, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए 138.89 लीटर, 138.89 माइनस 111.11 लीटर, यानी लगभग 27 लीटर के आसपास पानी, और डालने पर इसका वाटर कंटेंट बढ़ करके 10% हो जाएगा। आई होप पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, अगर समझ में आ गई तो फिर से कह रहा हूं कि अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और मेरा वीडियो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाक से, इससे चेहरे पर ग्लो बना रहेगा, शादी अच्छी जगह हो जाएगी और मुझे मजा आएगा वो अलग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक